बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ तैयब रहमान अब्बासी। जब इंसान की उम्मीदों की वाबस्तगी बदल जाए और उसकी तवक्कुआत बदल जाए तो जालिम का जुल्म करना वो बरहक है। जब इंसान की उम्मीदों की वाबस्तगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हट के किसी मिट्टी के पुतले की तरफ हो जाए तो जालिम का जुल्म करना बरहक है। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब वो सितारे हैं जो आसमान हिंद पे 70 साल चमकते रहे और उस सितारे की रोशनी हमें आज पाकिस्तान की नज़र में नज़र आती है और उस रोशनी की कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ जाती है और वो हमारा साथ देती है। बस बात सिर्फ़ इतनी है कि हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बातों को, उनके बनाए हुए हुसूलों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। आपको कुछ दिखाना है, आप ज़रा ये देखें तो उसके बाद फिर दोबारा बात करते हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। पैसे हमारे हवाले कर दो वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमने कौम की बदहाली कर। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। रखें, ये चंद दिनों हफ्तों की बात है। ये पनामा लीग भी किस्सा परीना बन जाना है। ये अवामी इशू नहीं है। जरदारी, ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है यार? अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते। जरदारी और इमरान भाई भाई, जरदारी और इमरान भाई भाई, जरदारी और इमरान। पाकिस्तानी कौन को भूखा मार देगी। तो अब आपने ये ड्रामा तो इनका सुन लिया है ना, ये डेली हम देखते हैं चैनल्स के ऊपर, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, हम इसको पसंद करते हैं। मुझे कौम का एक बच्चा, एक समझदार इंसान बता दे इनमें से कौन जो है वो बहुत बड़ा आदिल है, कौन बहुत बड़ा सच्चे, बता ही नहीं सकता। कौन बता सकते? हम वही बता सकते हैं जो हमने न्यूज़ चैनल्स पे देखे, हम वही बता सकते हैं जो हमें दिखाया जा रहा है या हम जो देख रहे हैं। ओ खबीस के बच्चों, अब तो शर्म कर लो। तुम्हारी आपस की लड़ाई में पहले आवाम ने महंगाई को देखा, बेरोज़गारी को देखा, ऐसे हज़ारों इंसिडेंट्स को देखा और अब पेशावर में बच्चों ने इसका, मेरे ख़्याल से, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये आखिरी इंसिडेंट देखा। और कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो, कोई इस कौम के बारे में सोच लो और निकलो इन अपनी बातों में से। तो तुम्हारी इन आपस के चक्करों में, आपस की लड़ाइयों में इस आवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। मैं कहते हैं, हम जो भी आता है, आपने वीडियो में देखा, जो भी आता है वो यही कहते हैं जी कि पैसा वापस करो। शरीफ साहब जो है वो जरदारी से कह रहे थे, जरदारी शरीफ से कह रहा था, अब खान साहब शरीफ से कह रहे हैं, कल को शरीफ और ये सारी पार्टीज जो भी हुकूमत में आएंगी वो खान साहब से कहना शुरू हो जाएंगी। इसमें आवाम कहीं नज़र नहीं आएगी, ना ये अपने आप के लिए कभी आवाम बाहर निकली है और ना आगे ये निकलने देंगे आवाम को। आवाम तो उसी की बात पे तालियां बजाती है जिसके जलसे में खड़ी होती है। इस आवाम को इतना तक नहीं पता होता कि ये जो मजबूरी हमें बताई जा रही है, जो मसाइल स्टेज पे बताए जा रहे हैं, क्या ये बरहक हैं? इनकी बात को गौर से सुनो, तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा ये अपने लिए लड़ रही है, ये किसी और के लिए नहीं लड़ रही। और कोई बेगैरती, कोई दौलो अपनी, और तुम्हारा ये, तुम्हारी बातों का, तुम्हारी लापरवाहियों का नजराना हमेशा बच्चे पेश करते आए हैं। पहले पेशावर में स्कूल पे अटैक हुआ, बच्चों पे अटैक हुआ, ऐसे हज़ारों अटैक्स हुए जो आर्मी पाकिस्तान की गरीब आवाम, पाकिस्तान के बच्चे जो है वो हर जाना भुगत रहे। और कोई शर्म कर लो, कोई बेगैरती धो लो अपनी। अच्छा, इन सब की लड़ाइयों में हमारे मुल्क पे इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ रहे, वो भी आप देखें ज़रा। वो भी आपको देखने के बाद कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा। इमरान के देश में घमासान, पाकिस्तान में सिविल वार। कराची में आधी रात को सेना और सिंध की पुलिस आमने सामने आ गई थी। पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। एक छोटी सी वीडियो देखी है। अब इंडियन मीडिया हमेशा से फेक न्यूज़ दिखाने में माहिर है, ये हम सब जानते हैं, हमें पता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन मीडिया और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी बात को समझा जाता है और देखा जाता है और पसंद किया जाता है।
ऑब्वियसली जब हम कोई न्यूज़ दिखाते हैं अपने चैनल्स पे तो वो इंटरनेशनल लेवल पे एक मकाम रखती है, उसकी एक वैल्यू होती है। तो ऑब्वियसली इंडिया का भी वही है। अब हमारे किसी वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया है कि जी पाकिस्तान आर्मी कारगिल में पाकिस्तान आर्मी के हालात इतने बुरे थे कि उनके पास कोई असला नहीं था, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, वो बिल्कुल निहत्ते थे और दुश्मन से मुकाबला कर रहे थे और उन्होंने अपनी हार मान ली थी और भारत के आगे अपने हथियार फेंक दिए थे। ये हमारे एक वज़ीर आज़म का बयान है, साबका वज़ीर आज़म का बयान है। आप जाएँ यूट्यूब पे, आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा। और इंडियन मीडिया इस चीज़ को बार बार दिखा रहे हैं। इन खबीसों के चक्करों में, ये आपस की लड़ाइयों के चक्करों में, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी करप्शन को, अपनी चोरियों को छुपाने के लिए ये मुल्क के साथ ये कर रहे हैं। और हर्जाना कौन भुगते? आवाम, हमारे बच्चे। 2016 में IPS पे अटैक हुआ, अब मदरसे पे अटैक हुआ। इससे पहले हज़ारों ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह कौन बना? यही लीडर्स। वजह अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये लोग 5 साल इनके पास होते हैं, इन्होंने इसी 5 साल में अपने आप को भरना होता है। मुझे आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे, ये जो वक्त है, ये जो दौर है, इस वक्त अभी जो चल रहा है सब कुछ, किसी चैनल पे आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आवाम के हक़ में बात हो रही है। वो सैराब में पानी ढूंढने वाला जो सिस्टम होता है ना, कि एक प्यासे को सैराब में पानी मिल जाए, उसी तरह सुबह से शाम तक एक ख़बर आवाम के हक़ में निकलती है, आवाम के लिए बात हो रही होती है उस खबर में। और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ आवाम के लिए बात की जाए चैनल्स पर। अब ये जो दौर है, इस दौर में किसी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है तो उसके ख़िलाफ़ जंग करना लाजमी नहीं है, अपनी फ़ौज को भेजना लाजमी नहीं है। दुश्मन सिर्फ इतना करता है कि उसकी दूसरे मुल्क की मईशत पे अटैक करते हैं, दूसरे मुल्क की आवाम को फ़ौज से दूर करके अटैक करते हैं, दूसरे मुल्क की आवाम को किसी एक शख्स, एक लीडर के पीछे लगा के बाकी पूरे मुल्क को तबाह करते हैं। किसी भी मुल्क के माशी हालात तब ख़राब होते हैं जब उसके लीडर सिंसियर ना हो, जब उसकी आवाम सिंसियरिटी पे बात ना करती हो। आज हमारी आवाम 2 चीज़ों पे लगी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI। इस आवाम ने आज तक 70 सालों में अपने हक़ के लिए बात नहीं की। हाँ, एक प्लस पॉइंट है कि हम हमेशा अपनी फ़ौज के साथ खड़े होते हैं और अल्लाह हम सबको इस चीज़ की उम्मीद और तवक्कुआत जो हैं वो और ज़्यादा हों कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े रहें और अपनी फ़ौज से दूर ना हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बाकी इन खबीसों को छोड़ें, इनके पीछे भागना छोड़ें, अपनी फ़ौज के साथ खड़े, इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क के हालात ठीक होंगे और अपने हक़ के लिए निकलें, अपने हक़ के लिए बात करना सीखें। छोड़ दें इनके जलसों में जाके तालियां बजाना और उस चीज़ पे ताली बजाएं जहाँ पे आवाम के लिए बात हो रही हो, और ख़ुद अपना मसला बयान करें, ना कि उनके बताए हुए मसले पे ताली बजाएं। हमने इस मुल्क में रहना है ना, इन्होंने 5 साल पूरे करने, अपनी जेबें भर के इन्होंने निकल जाना है, बात ख़त्म हो जानी है। इसलिए अपने हक़ के लिए बात करें, अपने लिए निकलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ दे और अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी करने की तौफ़ीक दे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे और इंशाअल्लाह इससे भी ज़्यादा मैं बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी और दयानतदारी से पेश आने की तौफ़ीक दे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।